नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। कहते हैं हर किताब में एक कहानी छिपी होती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है जब किताबें खुद सांस लेने लगें, जब उनके पन्नों से कोई अनसुनी फुसफुसाहट आने लगे, तब क्या होता है? स्वागत है आपका भारत के सबसे पुराने, रहस्यमयी और कथित तौर पर भूतिया स्थान नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां करोड़ों किताबें हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें खोलने की किसी ने हिम्मत नहीं की, जहां रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जहां सुरक्षा गार्डों ने सफेद साड़ी में एक औरत को सीढ़ियों से उतरते देखा है, जहां पुरानी दीवारें जैसे हर रात कुछ कहना चाहती हों, और जहां एक बंद कमरा अब तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के अंत से, जब यह जगह बेलविडेयर एस्टेट के नाम से जानी जाती थी। इस एस्टेट का निर्माण किया गया था मीर जाफर के परिवार द्वारा, वही मीर जाफर जिसने बंगाल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाद में ये संपत्ति ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के निवास के रूप में इस्तेमाल की गई। ये वही हेस्टिंग्स हैं जिनका नाम भारत की पहली गवर्नर जनरल के रूप में दर्ज है। बेलविडेयर हाउस यानी आज की नेशनल लाइब्रेरी ब्रिटिश काल में एक शाही बंगला था। ऊंचे गुंबद, संगमरमर की सीढ़ियां और विशाल लकड़ी के दरवाजे, सब कुछ इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी कितनी रौनक रही होगी। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसी हवेली में हुई कुछ अनजानी मौतें और रहस्यमय घटनाएं धीरे धीरे इस जगह को एक भूतिया पहचान देने लगी। कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक ब्रिटिश अधिकारी के बीच एक ड्यूअल हुआ था, यानी पिस्तौल से आमने सामने की लड़ाई, और वो लड़ाई इसी बेलविडेयर एस्टेट के लॉन में हुई थी। कई लोगों का मानना है कि उस अधिकारी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। रात के सन्नाटे में गार्डों ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी है, और कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई वर्दी पहने साया कॉलोनियल दरवाजे से अंदर चला गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस हवेली को सरकार ने अधिग्रहित किया और इसे बनाया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यह सिर्फ किताबों का घर नहीं था, बल्कि यहाँ रखा गया था भारत के ज्ञान का खजाना। लेकिन तभी से ये जगह धीरे धीरे रहस्य और डर का दूसरा नाम बन गई। 2010 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस पुराने भवन का रेस्टोरेशन कर रही थी, तो अचानक एक अजीब खोज हुई। बेलविडेयर हाउस के ग्राउंड फ्लोर में मिला एक ऐसा कमरा जिसका कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। जब वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से इसकी जांच की तो पता चला कि ये लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एक रहस्यमयी कक्ष है। ये खोज जैसे पूरे देश में सनसनी बन गई। कई लोगों ने कहा कि ये ब्रिटिश काल के टॉर्चर रूम थे, तो कुछ का मानना था कि यहाँ गुलामों को कैद किया जाता था। लेकिन ASI की रिपोर्ट भी दी, उसमें क्या दावा किया गया ये आपको विस्तार से बताएंगी हमारी भूत या विज्ञान की रिसर्च एक्सपर्ट नेहा जी। नमस्कार, मैं हूं नेहा और अब हम जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रूम फाउंड फिल्ड विद मड, नो एंट्री पॉइंट, पॉसिबली अ स्ट्रक्चरल कैविटी। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार ये शायद एक स्टेबलाइजेशन चेम्बर था, मिट्टी से भरा ताकि भवन की नींव मजबूत रहे। लेकिन सवाल तो ये है, अगर ये सिर्फ मिट्टी से भरा कमरा था तो उसे दरवाजा क्यों नहीं था? और जब से ये कमरा मिला है, उस हिस्से में काम करने वाली मजदूरों ने कहा उन्हें वहाँ एक ठंडी हवा महसूस होती थी और किसी अदृश्य छाया का एहसास होता था। लाइब्रेरी के पुराने कर्मचारियों ने कई बार अजीब घटनाओं का जिक्र किया है। एक गार्ड ने कहा कि रात को जब सब चले जाते हैं तो ऊपर के फ्लोर से कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। दूसरे ने बताया कि कभी कभी हवा नहीं होती, फिर भी पन्ने अपने आप पलट जाते हैं, और एक कोने में जहाँ पुरानी किताबें रखी हैं, वहाँ से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को सीढ़ियों से उतरते देखा है, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। कोलकाता के स्थानीय लोग इस जगह को कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ स्पिरिट्स। कहते हैं यहाँ रात में कोई अकेला नहीं ठहर सकता, और जो ठहरा वो कभी वैसा नहीं रहा। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने यहाँ रात में प्रोजेक्ट के लिए काम किया और अचानक पावर चली गई। जब टॉर्च चलाई
तो उन्हें दीवार पर पुराने ब्रिटिश सैनिकों की छाया दिखाई दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे अनुभव अक्सर इंफ्रासाउंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होते हैं। पुरानी इमारतों में मौजूद नमी और धातु की परतें कभी-कभी हवा में ऐसी तरंगे पैदा करती हैं जो इंसान के दिमाग पर भ्रम जैसा असर डालती हैं। दूसरा कारण कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर। पुराने कमरे और बंद खिड़कियां कभी-कभी हवा में गैसों को फंसा देती हैं, जिससे व्यक्ति को शैडो या हेल्यूसिनेशन महसूस हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या हर गार्ड, हर कर्मचारी, हर विजिटर भ्रम का शिकार था, या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो विज्ञान की पहुंच से बाहर है? लाइब्रेरी में रखी गई कुछ किताबें इतनी पुरानी हैं कि उनके पन्ने छूने से ही धूल उड़ती है। कहते हैं कुछ किताबें ऐसी हैं जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स की हैं, जिनमें बंगाल के सीक्रेट फाइल्स है। जब भी कोई कर्मचारी उन्हें छूने की कोशिश करता है तो अचानक कमरा ठंडा हो जाता है और किसी पुराने टाइपराइटर जैसी आवाज सुनाई देती है। तो क्या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सच में भूतिया है, या ये सब हमारे मन का भ्रम है? इतिहास, विज्ञान और अनुभव तीनों के बीच खड़ी ये जगह अब भी रहस्य बनी हुई है। कभी कभी डर किताबों में नहीं होता, बल्कि उन लोगों की यादों में होता है जो उन्हें पीछे छोड़ गए। कैसे कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में इतिहास और रहस्य एक दूसरे में घुल चुके हैं। लेकिन जो सवाल अभी भी बाकी है, क्या यहाँ जो कुछ होता है वो वास्तव में भूतों का असर है, या सबके पीछे छिपा है विज्ञान का कोई अनदेखा सच? 2010 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस भवन की मरम्मत शुरू की तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक सील बंद कमरा इतना बड़ा रहस्य बन जाएगा। एएसआई की टीम ने आधुनिक तकनीक से स्कैन किया और ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक अजीब संरचना मिली जो पूरी तरह मिट्टी से भरी थी। कई अखबारों में खबर आई, नेशनल लाइब्रेरी के नीचे छिपा है रहस्यमय कक्ष। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कमरा भवन की स्थिरता यानी फाउंडेशन स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। एएसआई की रिपोर्ट साफ कहती है, कोई हड्डियां, शव या धातु नहीं मिली। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जगह भूतिया नहीं बल्कि पुरातात्विक संरचना थी। फिर भी सवाल उठता है, अगर सब सामान्य था तो वहां काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रात में अजीब आवाजें क्यों सुनते थे? 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी जहां गार्डों ने कहा, नेशनल लाइब्रेरी के मुख्य हॉल में रात के वक्त किताबों के गिरने की आवाज आती है, लेकिन सुबह जाकर देखते हैं सब कुछ अपनी जगह होता है। एक और वॉचमैन ने बताया, रात के 2 बजे के करीब कभी कभी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां खुद बजने लगती हैं, जैसे कोई ऊपर जा रहा हो। कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में महिला को देखा जो लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में चली गई जहां रोशनी बिल्कुल नहीं थी। इन घटनाओं का कोई वीडियो सबूत नहीं है, लेकिन 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री मिस्ट्रीज ऑफ कोलकाता यानी स्थानीय प्रोडक्शन में 3 कर्मचारियों ने कैमरे पर अपने अनुभव बताए थे और उनमें से एक कर्मचारी ने कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ है जो अपनी जगह छोड़ नहीं पा रहा। मनोवैज्ञानिक पहलू। कोलकाता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अरिजीत मुखर्जी ने 2014 में एक अध्ययन किया था जिसमें कहा गया, फियर ऑफ द अननोन ऑफन एम्प्लीफाइज परसेप्शन। यानी अगर किसी जगह की पहचान पहले से भूतिया बन चुकी हो तो वहां मौजूद लोग हर आवाज को असामान्य मान लेते हैं। विज्ञान के अनुसार रात में जब तापमान गिरता है तो पुराने लकड़ी के ढांचे यानी वुडन बीम्स फैलने और सिकुड़ने की वजह से कभी कभी क्रीकिंग साउंड होती है जो हमें कदमों जैसी लगती है। नेशनल लाइब्रेरी एक बहुत पुरानी इमारत है। दीवारों में लोहे की जालियां और नीचे बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के मुताबिक पुराने भवनों में अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेहद असंतुलित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में लंबे समय तक रहता है तो उसके दिमाग में भ्रम जैसे अनुभव हो सकते हैं, जैसे किसी की परछाई दिखना या किसी के फुसफुसाने का एहसास होना। इसके अलावा एक और दिलचस्प कारण है इंफ्रासाउंड वेव्स, यानी ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती पर दिमाग पर असर डालती है। कोलकाता की नमी और पास बहती हवा इस भवन में ऐसी तरंगे पैदा करती है जो व्यक्ति को बेचैन या भयभीत कर सकती हैं। 2017 में कोलकाता की एक टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यहाँ अनौपचारिक जांच की। उन्होंने रात के समय ईएमएफ मीटर्स, थर्मल कैमरास और स्पिरिट बॉक्स का प्रयोग किया। रिपोर्ट में दर्ज है, किसी भी उपकरण ने पैरानॉर्मल स्पाइक्स नहीं दिखाए सिवाय उस हिस्से के जहां सील्ड रूम था। वहां ईएमएफ में हल्की असामान्यता पाई गई जो ग्राउंड वायरिंग की वजह से हो सकती है। टीम ने कहा, कोई भी अलौकिक उपस्थिति प्रमाणित नहीं मिली, लेकिन वातावरण में असामान्य ऊर्जा महसूस होती है। लाइब्रेरी में कुछ रेस्ट्रिक्टेड कलेक्शंस हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, राजशाही दस्तावेज और पुराने हस्तलिखित रिकॉर्ड्स कहते हैं कि जब 1950 के दशक में इन दस्तावेजों को कैटलॉग किया जा रहा था तो अचानक एक कामगार की मौत हो गई, दिल का दौरा। लेकिन उस रात वो अकेला उसी सील्ड चैम्बर के पास था। उसके बाद से ये जगह और डरावनी बन गई।
लोगों ने कहा कि वो फाइलें खुद हिलने लगी और कोई साया जैसी आकृति बुक शेल्फ के पीछे दिखी। लेकिन जांच में ये निकला कि कमरे की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज्यादा था, जो चक्कर या भ्रम पैदा कर सकता है। अगर हम सारी घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हर एक डर का एक लॉजिक है, पर अगर आप वहां रात में खड़े हों, चारों तरफ अंधेरा, पुराने पन्नों की खुशबू और हवा में किताबों के पलटने की आवाज, तो शायद आपका दिल भी कहेगा यहाँ कुछ तो है। यही दो दुनियाओं की लड़ाई है, भूत और विज्ञान की। लोक कथाओं का जाल। स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि बेल्वेडियर एस्टेट में एक ब्रिटिश लेडी की आत्मा रहती है, जिसकी हत्या उसके ही पति ने की थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस कहानी को पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जब बारिश होती है और हवा तेज चलती है तो बेल्वेडियर लॉन से रोने की आवाज आती है। विज्ञान इसे विंड रेजोनेंस बताता है, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं वो आत्मा अब भी अपने पति को ढूंढ रही है। असली डर कहाँ है? अगर आप नेशनल लाइब्रेरी के अंदर कभी गए हों तो जानते होंगे, वहां का सन्नाटा ही सबसे डरावना है। किताबों की लाखों आत्माएं जो सदियों से वहां पड़ी हैं, हर एक किताब जैसे किसी युग की गवाही देती है। कभी कभी डर भूतों में नहीं बल्कि इतिहास में होता है। बेल्वेडियर हाउस के हर पत्थर में सैकड़ों साल की यादें हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की, गुलामी की और विद्रोह की। शायद यही ऊर्जा लोगों के भीतर डर का एहसास जगाती है। आज तक किसी वैज्ञानिक प्रयोग ने नेशनल लाइब्रेरी में भूत का प्रमाण नहीं दिया, पर इतना तय है, ये जगह कुछ तो कहती है। इतिहास की परतों में लिपटा हुआ एक सन्नाटा जो हर रात जिंदा हो उठता है। कभी कभी आत्माएं नहीं लौटती क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी कहानियां जिंदा रहें, और शायद यही कारण है कि आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रात में अपनी किताबों के जरिए उन अधूरी कहानियों को सुनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भूत या विज्ञान को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं भारत की डरावनी जगहों की सच्चाई, जहां डर मिलता है सबूत से और कहानी मिलती है विज्ञान से।